अगर इसमें जो है वो जो कंट्रीज देर कर रहे हैं उनको आगे चलकर इसका नुकसान होगा, ये बात की जा रही थी। पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेल्ट से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है? इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है, इस वक्त इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी को भाई सैल्यूट करता हूँ उसकी इतनी अच्छी आदत के लिए, और जो उसने ये काम किया है ये कभी भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। और 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है, और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। मीडिया उनका अप जा रहा है, इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने, तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है। आपने बात की पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी अगर पॉलिटिशियंस का बस चले ना वो अपना एक अलग से मुल्क बना लें, ठीक है, और हमें जो है वो कहीं मरने के लिए वैसे ही छोड़ दें। और किया भी उन्होंने एक तरह के ऐसे ही हुआ है। जो मिलिटेंट ग्रुप है वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को क्यों टारगेट किया जाता है इतना ज्यादा? दाइश की तरफ से, अलकायदा की तरफ से, समटाइम TTP के, वो कहते हैं जी आप अमेरिका के इत्तेहादी हैं, आप तो उनके इत्तेहादी हैं, लिहाजा हम आप पे हमला करेंगे। ये हमारे वोटों से बन के ये लोग आते हैं, इनको अभी तक आज 75 साल 76 साल हो गए हैं, अभी तक हमारे कानून आइन के अंदर ये चेंजिंग ही नहीं आ सकी कि बाहर के मुल्कों में क्या आलम है और हमारे मुल्क में क्या है। लगता है कि इंडिया इस वक्त रशिया के ज्यादा क्लोज है या USA के ज्यादा क्लोज है? बेसिकली वो दोनों को बैलेंस लेके चल रहा है। अच्छा। वो अपने एज ए पॉलिटिक्स हर किसी के साथ मेंटेन करके चल रहा है, ताकि इन फ्यूचर अगर उसे किसी की तरफ मूव होना पड़े तो इजीली वो जा सके। बाहर के मुल्क में वज़ीर आज़म निकलता है, वो अकेला बेचारा रक्षा को या गाड़ी कराता अपनी, या अपनी गाड़ी पे या किसी टैक्सी वगैरह पे क्या के चला जाता है वो। हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म साहब निकलते हैं तो वो अभी वो घर से नहीं निकलते, हाउस से नहीं निकलते, तो वो 2 घंटे पहले ही वहाँ सड़कें। तो दोस्तों मेरा नाम है मनीष और डेली डोज में स्वागत है आपका फिर से एक बार। तो एक्चुअली कल रात को गाइस हमारा इंडियन का शिप है जो ट्रेड के काम आता है, तो उस पे सोमालियन सी में जो समुद्री लुटेरे होते उन्होंने उसको हाईजैक कर लिया था। जैसे ही यूके की अथॉरिटीज ने इंडिया को इन्फॉर्म किया तो यहाँ से फिर अपने नेवी के मार्कोस कमांडो जो है उन्होंने ये ऑपरेशन अपने हाथ में लिया, और वहाँ पे उन जो पायरेट्स होते हैं उन समुद्री लुटेरों को जो है वो उन्होंने शिप से मार भगाया। टोटल 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उसमें से 15 जो है भारतीय क्रू पे थे। ये वीडियो इसी पर है कि इस ऑपरेशन पे पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या बोल रही है, कैसे ऑपरेशन हुआ और किस तरीके से ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो यह वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा और भी डिटेल्स। तो देखिए आप ये वीडियो, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो है वो USA के अंडर प्रेशर नहीं आता है, आपको लगता है कि अब आएगा? मैं आपको एक बहुत आज एक अच्छी बात बताऊँ, इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल वो 1.5 अरब से क्रॉस कर गई है, तो इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है? इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है, इस वक्त इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है, इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने, तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे। पाकिस्तान हमारा तो उसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रेशर में नहीं ला रहा, उनका बड़ा इजी, उनकी बड़ी फ्रेंडली पॉलिसीज है, वो किसी पे प्रेशर डालता भी नहीं है, ना लेता है ना। नहीं, इंडिया के साथ जो आप उस तरह चेक कर लें कि जो इसराइल के साथ उसके हैं रिलेशंस वो किस हद तक है, उनका तो एक दूसरे के साथ दफाई जो कंप्रोमाइज़ है वो उनका है कि एक दूसरे का वो सपोर्ट करेंगे, उस हद तक ये बात ना करें। वो किसी को प्रेशर में नहीं लाता, अभी उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को प्रेशर में लाए, लेकिन अभी वो बनने वाला, उस हद तक जाने वाला है। उसको अमेरिका तैयार कर रहा है चाइना के मुकाबले में। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान तो एशिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान की भी बात कर लो, पाकिस्तान बड़ी जल्दी अंडर प्रेशर आ जाता है USA के, ये क्या वजूहात है भाई? इसकी सबसे बड़ी वजह देखें, हमारा आइन 1956 के अंदर मअतल हुआ, उसके बाद हमें डिक्टेशन हमने भुगते हैं, 4 डिक्टेशन भुगते हैं हमने, तो वो मिलिट्री बेस हमारी जो पॉलिसी है वो चल रही है अभी तक। एस्टेब्लिशमेंट के जो इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं पाकिस्तान में जो जमहूर की आवाज़ है वो हमेशा से दबाई गई है, तो इस वजह से पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा। वो अपने मफाद के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं वो तो अपने मफाद के लिए करते हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं पाकिस्तान के लिए, कभी आज़ाद खारजा पॉलिसी रही नहीं हमारी। पहले भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब,
उन्होंने ये कहा था कि अगर हमें उन दहशतगर्दों को या उन लोगों को जिन्होंने इंडियन शिप्स पे हमला किया है, अगर हमें उन्हें समंदर के सी बेड से भी निकालना पड़ा तो हम निकालेंगे। दीज वर हिज वर्ड्स। और जारी बात है इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़ा सीरियस लिया। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता है कि अमेरिका बार बार इंडिया को इनवाइट कर रहा है कि जो जॉइंट कोलिशन है, एक जॉइंट नेवल कोलिशन है रेड सी में, उसमें वो आए, लेकिन वो नहीं आ रहे। इस पे भी बात करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है आज का बड़ा वो ये है कि एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉरफोक है, जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है। और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है। और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे, और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है, उस पर दे हैव स्पोकन अप। और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं, जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था, उसको उन्होंने डाइवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे। और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है। और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे। ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टीनेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊं आपको वो कैसे। अफगान तालिबान said that we are not going to get any support from the United States for eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. वो कहते हैं क्योंकि अगर हमने ये किया तो there could be consequences for that for us. हमारे लिए उसके consequences हो सकते हैं। इंडियंस को भी इस चीज़ का पता है कि अगर इंडिया और अमेरिका की जो फौजें हैं या इफ दे आर टुगेदर समवेयर लाइक फ्रेंच लाइक ब्रिटिश, तो जिस तरह अमेरिकन और ब्रिटिश और फ्रेंच और बाकी पे हमले होते हैं, इंडियन इंस्टॉलेशंस पे ग्लोबली हमले हो सकते हैं। सो इंडिया किसी भी ऐसे इनिशिएटिव का मेंबर नहीं है बिकॉज उनको पता है कि द अमेरिकन्स डू नॉट एंजॉय गुड रेपुटेशन। ये इंडियंस को इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है, ठीक है जी। और इन चीज़ों को वो जानते हैं कि ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वो अमेरिकन्स क्यों रेपुटेशन नहीं है उनकी, वो कहते हैं भाई ये जो अगर हमने ये किया, अगर हम अमेरिका के साथ दिया तो हमारे लिए मसले